राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सोमवती अमावस्या की शुभ तिथि है कल 15 जून 2026 को। और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो किस तरीके से करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या 3 साल बाद ऐसी आ रही है क्योंकि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की अमावस्या तिथि को बहुत ही अच्छा माना जाता है। सोमवती अमावस्या साल में 2 या 3 बार ही पड़ती हैं और इस दिन बहुत विशेष दिन होता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम महीना भी है, तो हरि विष्णु भगवान को भी समर्पित हो रही है, साथ ही पितरों को भी समर्पित होती है। तो आप चाहते हैं कि किस तरीके से हमको अपने पितृ प्रसन्न करना है और विष्णु भगवान की कृपा आपको पानी है और कैसे हम पहली बार पूजा करें, व्रत करें, सही विधि क्या है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या को सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा देती हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आप जब भगवान के लिए कोई पूजा पाठ विशेष करते हैं पूरे भाव से और श्रद्धा से, तो उनकी कृपा आप पर विशेष होती है। तो आपने क्या करना है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो उनके लिए है कि जो पूजा की जाती है उसमें पूजा का पूरा सामान होता है। स्वाग की जो सामग्री होती है हर सुहागिन स्त्री को अपनी पूजा थाली में रखनी होती है, दीपक तैयार करना होता है और साथ ही इस दिन निर्जला जब तक आप परिक्रमा नहीं देते हैं तो उस समय तक तो आपने व्रत रखना ही है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो पूरे टाइम यानी शाम तक व्रत रखते हैं फिर पारण करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जिनके घरों में अपने हिसाब से पूजा पाठ होती है कि वह सिर्फ बस पूजा के समय तक ही निर्जला रहते हैं, उसके बाद अपना पारण करते हैं और फल जो भी उनको मन होता है वह उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। पूजा तक आपने कुछ नहीं खाना है। पूजा की थाली में आपने हल्दी का आटे का घोल रखना है जो पीपल वृक्ष की परिक्रमा देने जाना है। साथ ही आपने 108 या फिर अगर आप 108 नहीं परिक्रमा लगा सकते हैं तो सिर्फ 8 परिक्रमा ही लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। तो आपके पास सामर्थ्य अनुसार जो भी वस्तु है, जैसे कि फल है और मेवा है, स्वाग का सामान है, जो भी आपकी श्रद्धा उससे आप परिक्रमा लगाएं। उसके बाद जो परिक्रमा की सामग्री है आप किसी भी कन्या को, किसी भी ब्राह्मण को दान दें। और अमावस्या की तिथि पर दान देना वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपके घर में, परिवार में पहले से कोई व्यक्ति पूजा इस तरीके की करता है तो आप उसी के साथ, उसी के अनुसार करें। लेकिन सही विधि है कि आपको 108 परिक्रमा देनी है और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा देनी चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना है, जल समर्पित करना है और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विनती करनी है, कथा सुननी है, आरती करनी है, उसके बाद अपने घर आना है। यदि कोई महिला अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ है तो आप तुलसी माँ की भी परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी माँ की परिक्रमा करने से भी उतना ही आपको लाभ होता है और साथ ही हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप शाम के समय अपने घर में चौखट पर पितरों के लिए एक दीपक रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में गंगा स्नान बहुत अच्छा माना जाता है। अपने पितरों को तर्पण देना, दीपक दान करना बहुत अच्छा माना जाता है इस दिन। और दान पुण्य करना तो विशेषकर आपके पितरों को ही जाता है। तो इस दिन अगर कोई भी महिला इस तरीके की व्रत कर रही है, परिक्रमा कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, किस तरीके से कर रही है, यह सब विधि आपको बता दी गई, तो बहुत ही अच्छी है यह पूजा। तो जरूर करें इस पूजा को जो कि कल है। और इस पूजा के करने से आपके घर में सुख समृद्धि और हमेशा अन्न धन बना रहता है, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो इसमें आपने पूजा में जो भी सामग्री है वह सब रखनी है जिस तरीके से आप पूजा करते हैं। तो जरूर कर लीजिएगा कल सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा पाठ।